चैप्टर नंबर 113। जोरदार आंधी धीरे धीरे कर थमने लगती है। दीवारों पे काउंटलेस स्क्रैचेस बन चुके हैं। नीचे जमीन पे काफी गड्ढे बन रखे हैं। इस समय पे हवा काफी ज्यादा थम चुकी है और हमें अंदर के सीन को दिखाते हैं जहाँ पर एमसी अपने तीनों क्लोन्स के साथ लू जेंगफेंग को घेर के बैठा है, जहाँ लू जेंगफेंग अपने घुटनों पे पड़ा हुआ है। ये सीन देख के शैडो बिल्कुल किसी विलन की तरह लग रहा है। फिर वो इसकी तरफ देखता है और कहता है थैंक यू, ये ठंडी हवा कितनी रिफ्रेशिंग लग रही है। ये सुन के लू जेंगफेंग को काफी बुरा तो लगता है, पर उसे दांत पीस के ये बेइज्जती एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है। उसकी बॉडी पूरी तरीके से लाइफ स्पैन में डिसॉल्व होकर गायब हो जाती है। इसी के साथ साथ शैडो के तीनों क्लोन्स भी गायब हो जाते हैं। उसकी बॉडी अब लाइफ स्पैन में डिसॉल्व हो चुकी थी, लूट सामने ही पड़ी थी। और ये देख के क्वेंगफेंग कहता है विंड वॉकर स्वॉर्ड्समैन एक काफी डिसेंट क्लास है। 99 लेयर्स की डैमेज रिडक्शन शील्ड के साथ साथ उसकी इंसेनली फास्ट अटैक स्पीड और मूवमेंट स्पीड को भी मिला दो तो एक नॉर्मल इंसान तो उसे बिल्कुल नहीं हरा सकता। लेकिन बदकिस्मती से इसके कोई भी अटैक्स मुझे छू भी नहीं सकते। और उसके ये 99 लेयर्स की शील्ड भी मेरे शैडो ऑफ इनाइलेशन और शैडो स्लेसेस के 200 प्लस स्ट्राइक्स के सामने एक पल भी नहीं टिक सकते। अगले पल शैडो के पास नोटिफिकेशन आती है कि डुएल जीतने के लिए तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है। अब जल्द ही डायमंड लेवल का टूम बॉस अपीयर होने वाला है। अगले पल चेन वूमिंग शैडो को कांटेक्ट करके पूछता है कि अंदर की सिचुएशन कैसी चल रही है। तो शैडो इसे बताता है मैं तो ऑलरेडी जीत चुका हूँ, अब बॉस के साथ फाइट के लिए तैयार हो रहा हूँ। फिर वो नीचे पड़ी लूट को उठा लेता है। दूसरी तरफ वांगमिंग भी इस जगह पर दोबारा पहुंच चुका है, पर जब वो पोर्टल में एंटर करने की कोशिश करता है सामने पोर्टल के ऊपर काफी सारी चेन्स देख के वो चिल्लाता है कि हम अंदर नहीं जा सकते। बाहर से देखने से ऐसा लग रहा है कि पोर्टल तो अब भी वही है, पर ये सील हो चुका है। क्या आपको पूरा विश्वास है कि आप इसे हैंडल कर सकते हो? आखिर ये एक डायमंड लेवल का बॉस है। पिछली बार उस केव के अंदर नाइटमेयर हेल्फ्लोवर को हराने के लिए हमें पूरी रेड टीम बनानी पड़ गई थी। तभी दूसरी तरफ शैडो के सामने भी वो डायमंड लेवल का बॉस अपना जायंट सा वेपन लेके समन हो जाता है। एक नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि ये है स्केलेटन बिशप निबागोडेन, डायमंड रैंक लेवल 20। पीछे से चेन वूमिंग की आवाज आती है कि क्या आपको हमारी मदद चाहिए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। ये सुन के क्वेंगफेंग बड़े ही कैजुअल अंदाज में कहता है कि मुझे थोड़ी शांति चाहिए। ये सुन के चेन वूमिंग सब समझ जाता है और कहता है यस बॉस। फिर क्वेंगफेंग मनी मन सोचता है क्योंकि पिछली लाइफ में मैंने और लूजू फांग ने लड़ते लड़ते सारा टाइम ही खत्म कर दिया था। फिर हम दोनों को ही टूम के बाहर निकाल दिया गया था, इसीलिए ये पहली बार है जब मैंने इस बॉस को देखा है। इसीलिए मुझे नहीं पता कि इसका मैकेनिज्म क्या है। ये बॉस किसी डेड बॉडी की तरह लग रहा है, बिल्कुल बेजान। वो अपनी स्टाफ को उठाता है, चारों तरफ फायर ही फैलने लग जाती है। फिर एकदम से वो अपनी कंडेंस की हुई फायर को अलग अलग डायरेक्शन से शैडो की तरफ भेज देता है, पर अचानक से क्वेंगफेंग अपनी जगह से ही गायब हो जाता है। फायर की वजह से धमाके होने लगते हैं, चारों तरफ धुआं फैल जाता है। तभी हमें एक धुएं के अंदर काली परछाई को दिखाते हैं जिसके अंदर से एक ब्लैक डैगर बाहर निकला और सीधा इस बॉस की तरफ आगे बढ़ने लगा। वो जाके सीधे इस बॉस के माथे में ही घुस जाता है, पर जहां ये डैगर उसके माथे के करीब पहुंचा ही था तभी उसके पास एक अजीब सा बैरियर बन गया जिसने उस डैगर को वहीं डिस्ट्रॉय कर दिया। पर अब इस स्नीक अटैक की वजह से ये बॉस काफी ज्यादा इरिटेट हो गया था। गुस्से के मारे उसका बॉडी भी थर थर कांपने लगा था। वो इसकी तरफ देखते हुए घुर्राता है। सामने इस धूल के अंदर हमें क्वेंगफेंग की परछाई को दिखाते हैं। यहाँ वो मनी मन सोच रहा था मैं पहले शैडो ब्लेड का इस्तेमाल करके ये चेक करना चाहता था कि इस बॉस के पास डैमेज रिफ्लेक्शन या डैमेज रिडक्शन जैसा कोई मैकेनिज्म है या नहीं, पर अनएक्सपेक्टेडली ये तो पूरी तरह से अटैक्स से इम्यून है। क्वेंगफेंग स्टेल्थ मोड में उस बॉस के अटैक्स को डॉज करते जाता है। उस बॉस के अटैक्स मिस होते जाते हैं, पर तभी क्वेंगफेंग इस बॉस के अंदर कुछ तो नोटिस कर लेता है। फिर अचानक से वो तुरंत अपनी जगह से जोरदार छलांग मार के इस बॉस के ऊपर टूट पड़ता है और हवा में ही अपने इंस्टेंट शैडो स्लैश का इस्तेमाल करके इस बॉस के हाथ पे बने एक ब्रेसलेट के ऊपर अपना फुल फोकस अटैक करता है। इस अटैक की वजह से उस बॉस के हाथ का ब्रेसलेट काफी जोरदार आवाज के साथ क्रैक करके टूट जाता है। ये देख के एमसी समझ जाता है कि जरूर इसे हराने का जरिया इन ब्रेसलेट्स में ही छुपा है। वो इन बॉसेस से डील करने में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था, इसीलिए उसने इतनी जल्दी ये नोटिस कर लिया। ये समझने के बाद क्वेंगफेंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ ये काम तो कर रहा है। पर तभी एमसी का प्लान चौपट हो जाता है क्योंकि यहाँ उस ब्रेसलेट के अंदर से कुछ तो अजीब सी क्रैकलिंग साउंड निकलती है। काफी ज्यादा रेड ऑरा निकल के उस ब्रेसलेट को एक साथ दोबारा जोड़ने लगता है और बूम, बस कुछ ही पल हमें वो ब्रेसलेट बिल्कुल ब्रांड न्यू हो जाता है। इसे दोबारा से जोड़ता देख के क्वेंगफेंग भी काफी हैरान हो जाता है और इसकी तरफ देखते हुए सोचता है क्या ये एक्चुअली इतनी आसानी से रिकवर हो गया। एकदम से उस बॉस का स्पीयर सीधा क्वेंगफेंग के ऊपर ही अटैक करने आ चुका था। ये देख के क्वेंगफेंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो हड़बड़ाते हुए इससे बचने के लिए एकदम से ऊपर छलांग लगा देता है, पर वो बॉस तो मानो इसी का ही इंतजार कर रहा हो। उसका स्पीयर सीधा क्वेंगफेंग से टकराता है। ये एक डायरेक्ट अटैक था जो सीधा क्वेंगफेंग से टकराया और उसके इम्पैक्ट की वजह से क्वेंगफेंग सीधा जमीन पे आ गिरता है और जमीन में एक गहरा गड्ढा भी कर देता है। पर इस डायरेक्ट हिट के बावजूद क्वेंगफेंग को कुछ नहीं होता क्योंकि उसने यहाँ ब्लैक लाइट शील्ड का इस्तेमाल कर लिया था। वो इस गड्ढे से बाहर निकलता है और मनी मन सोचता है हाँ अब समझ आया, लगता है ये सारे 4
ब्रेसलेट एक साथ ही डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे। ये सोच के वो तुरंत ही अपनी शैडो ऑफ सोरो स्किल का इस्तेमाल करता है। इसकी वजह से उसके आसपास उसी के जैसे 3 और क्लोन समन हो जाते हैं और वो सीधा ही इस बॉस को तीनों डायरेक्शन से घेरने लगते हैं। क्विंग फैंग पीछे से इन लोगों की टाइमिंग को गाइड कर रहा था और जैसे ही उसे सही मौका मिलता है वो तुरंत ही कमांड देता है खत्म करो इसे। फिर क्विंग फैंग अपने तीनों शैडोस के साथ मिलकर एकदम से इस बॉस के ऊपर छलांग मार के सीधा इंस्टेंट शैडो स्लैश का इस्तेमाल करता है और चारों के चारों एक साथ उसके हाथों में बने ब्रेसलेट्स के ऊपर ही हमले करने लगते हैं। काफी सारे स्लैशेस सीधे इसके ब्रेसलेट से टकराते हैं और एक बैम करके जोरदार आवाज आती है। चारों के चारों ब्रेसलेट टूट जाते हैं। अगले ही पल वो बॉस काफी ज्यादा जोर जोर से दर्द में कराने लगता है। उसकी आवाजें चारों तरफ गूंजने लगती हैं। सामने से हमला करने के बाद क्विंग फैंग एक छलांग मार के इसके पीछे से निकल जाता है। उसके तीनों शैडो ऑफ सोरो से इसके अंदर ही समा जाते हैं। इस एक हमले की वजह से बॉस की हेल्थ को दिखाते हैं जो आधी से ज्यादा कम हो चुकी है। पर तभी क्विंग फैंग को पीछे से एक काफी खतरनाक ऑरा फील होता है। इसे देख के वो समझ जाता है कि उसने गड़बड़ कर दी है। ये 4 ब्रेसलेट इस बिशप निबागोडेन को पावर सप्लाई नहीं करते थे, बल्कि इन 4 ब्रेसलेट्स ने निबागोडेन की पावर को सील करके रखा था और इन ब्रेसलेट्स को तोड़ के क्विंग फैंग ने उसे आजाद कर दिया है। अब ये बिशप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म ही होने लगता है। कई सारी स्काई ब्लू फ्लेम्स इसके पूरे शरीर को घेर लेती हैं। इतनी सारी पावर फील करके ऐसा लग रहा है कि ये बिशप कुछ पलों के लिए पावर के नशे में खो चुका है। ये देख के क्विंग फैंग कहता है कि ये बॉस अब अपने सेकंड फेस में आ चुका है। अब हमें इसका पूरा मैजेस्टिक लुक दिखाते हैं। इसके आगे क्विंग फैंग तो बिल्कुल चींटी के बराबर लग रहा है और यहाँ इसका पूरा इंट्रोडक्शन बदल चुका है। अब ये बन चुका है स्केलेटन गॉड का अवतार। लेवल अब भी 20 है, लेकिन ये डायमंड लेवल की पीक पर पहुंच चुका है। इसे देख के क्विंग फैंग अब और भी ज्यादा अलर्ट और फोकस्ड हो जाता है। पर जब इसके इंट्रोडक्शन में वो देखता है गॉड ऑफ बोन्स, अरे नहीं, क्या ये हो सकता है कि इसके पास, वो यहाँ कुछ सोच ही रहा था तभी स्केलेटन गॉड के अवतार के पेट के अंदर से कोई अजीब सी फ्लक्चुएशन निकलती है। उसके आसपास की स्काई ब्लू फ्लेम्स अचानक से किसी रेड कलर के डेडली ऑरा में बदल जाती हैं। उसके आसपास ये रेड डेडली ऑरा एक सर्कुलर मोशन में घूमने लगता है और ये इसकी एक स्किल है केओस डीमन डोमेन। इस डोमेन ने इसके आसपास के पूरे बेरियल ग्राउंड को कवर कर लिया था, जिसमें क्विंग फैंग भी कैद हो चुका है। वो भी इसके ऑरा की वजह से इफेक्ट होने लगता है। उसकी आंखें बिल्कुल डिमोनिक रेड होने लगती हैं। उसके ऊपर एक केओस सा इफेक्ट बन चुका है। इस पावर को फील करके वो सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, इसके पास भी एक एबनॉर्मल इफेक्ट है केओस। बोन गॉड केओस का सोर्स है। इससे जुड़े सारे मॉन्स्टर्स अपने अटैक में केओस का एट्रीब्यूट इन्फ्लिक्ट करते हैं। जब ये एबनॉर्मल इफेक्ट केओस फुल हो जाएगा तभी मैं तुरंत ब्रिजर्क स्टेट में एंटर कर जाऊंगा। इसकी वजह से मेरा डैमेज 100% बढ़ जाएगा और फिर वो आसपास के सभी टारगेट्स पर बिना किसी फर्क के हमला करता ही रहूंगा जब तक सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बचे। ये केओस की पावर एक और बॉस के पास थी। उस केओस में फंस के अनेकों टीम बर्बाद हो चुकी थी और वो एंडलेसली आपस में ही लड़ लड़ के ही मारे गए। हाँ, पर ये केओस इफेक्ट इतना ज्यादा ताकतवर था कि ये कुछ ही पलों में पूरा मैक्स हो जाता है। क्विंग फैंग सीधा ही ब्रिजर्क स्टेट में जाने लगता है। पर ये फील करके क्विंग फैंग उल्टा खुश होने लगता है और सोचता है कि भले ही मैं ऐसे ब्रिजर्क हो रहा हूँ, पर ये तो मेरे लिए फ्री अटैक पावर बूस्ट जैसा ही हुआ ना। अब शैडो ब्रिजर्क मोड में चला गया है। उसके अंदर से काफी भयानक ऑरा बाहर आने लगता है। ये सीन देख के बॉस भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसकी तरफ घूरता रह जाता है। सामने से क्विंग फैंग की आंखें भी पूरी क्रिम्सन रेड हो चुकी थी। वो पूरी तरह से पागल हो चुका है। सीधा छलांग मार के फेस टू फेस इस बॉस के आगे ही आके हमला करने लगता है। ये देख के तो इस बॉस के भी पसीना छूटने लगते हैं। अब क्विंग फैंग पागलों की तरह अपनी सारी स्किल्स को स्पैम मारने लगता है। शैडो ऑफ स्लॉटर, डार्क नाइट रिंग ब्लेड, शैडो ब्लेड, क्रिम्सन ब्लेड, इंस्टेंट शैडो स्लैश न्यू, डार्क नाइट रिंग ब्लेड, शैडो ब्लेड, वेनमस डार्क ब्लेड, एंडलेस नाइटमेयर, इंस्टेंट शैडो स्लैश डार्क नाइट रिंग ब्लेड। बार 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 अटैक करते करते ये अटैक करता ही जाता है जब तक ये बॉस मारा नहीं जाता। इस पागलपंती से 35,758,761 का डैमेज पड़ता है। इस बेचारे के अंत तक इसका पूरा स्केलेटन पसीने में गीला हो चुका था। मरने के समय पे भी इसका चेहरा खौफ से भरा था और अगले ही पल ये लाइफ स्पैम में डिसॉल्व हो जाता है। एक नोटिफिकेशन आती है, कांग्रेचुलेशन, तुमने डायमंड लेवल की पीक निबागोडेन बोन गॉड के अवतार को मार दिया है। 5,60,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं, 400 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं, 228 इयर्स की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम मिली है, 14 आइटम्स इक्विपमेंट्स मिले हैं और 7 स्किल बुक्स मिली हैं। इसके मरते ही क्विंग फैंग के अंदर से सारा ब्रिजर्क केओस ऑरा बाहर निकलने लगता है। चारों तरफ लाइटें चमकने लगती हैं, कांग्रेचुलेशन की नोटिफिकेशंस छाने लगती हैं। चारों तरफ लाइफ स्पैम और लूट ऑर्ब्स की बारिश सी हो रही थी। ये सब देख के क्विंग फैंग काफी ज्यादा कंफ्यूज जाता है और कहता है, हाँ अभी क्या हुआ? वो बॉस कहाँ
मांग गया। क्या ये इतनी जल्दी खत्म हो गया? लो भाई देखो तो जरा इस भोले बच्चे को, इस बेचारे को तो याद भी नहीं है कि इसने ही उस बॉस को मार मार के उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। सो ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, पर जाने से पहले जितना ज्यादा सके वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा हाइप भी कर देना। कमेंट में बताना कि तुम लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा है। इसके बाद मैं अपोकलिप्स वाली सीरीज का नया एपिसोड लाऊंगा, तब तक के लिए इंतजार करो और मिलता हूं तुमसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।